जय बोले अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोले आदिनाथ भगवान की जय। जय बोले जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोले परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंभ सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोले परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करने के लिए मैं परम पूज्य मनुष्य सूर्य सागर जी के चरणों में नमोस्तु करता निवेदन करता हूँ। गुरुदेव आज की स्वाध्याय सभा को मंगलाचरण के द्वारा प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमस्कार। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की जय। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य अपरिग्रही निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत ने गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी सागवाड़ा में 12/1/2016 को रात्रि 7:43 पे एक कविता सृजित की थी, जो आज मंगलाचरण के रूप में प्रस्तुत है। और इसके माध्यम से आपको ज्ञात होगा कि परिग्रह किन उद्देश्यों से संसारी जीव एकत्रित करते हैं। आवश्यकता से अधिक वर्चस्व प्रसिद्धि हेतु अधिक पाप करते हैं नीच मानव। भोजन पानी वस्त्र निवास हेतु जितना पाप करते हैं मानव, उससे भी अधिक वर्चस्व हेतु पाप करते नीच मानव। वर्चस्व हेतु आक्रमण युद्ध लूट पाट हत्या बलात्कार करते, सत संपत्ति प्रसिद्धि आडंबर वर्चस्व हेतु मानव करते। फैशन व्यसन दिखावा ढोंग वर्चस्व हेतु भी मानव करते। पढ़ाई नौकरी राजनीति तानाशाही वर्चस्व हेतु भी करते। गाड़ी बंगला यान वाहन ग्रहोपकरण वस्त्र अलंकार विवाह उत्सव जन्म जयंती आदि वर्चस्व के भी है रूपांतर। धर्म से लेकर राजनीति तक वर्चस्व हेतु करते षड्यंत्र। परिवार समाज राष्ट्र अंतरराष्ट्र तक वर्चस्व हेतु होते संत्रस्त। वर्चस्व के कारण इन सभी क्षेत्रों में होते हैं धोखाधड़ी लंद पंद, वाद विवाद से ले फूट लूट आक्रमण युद्ध आतंकवाद। धर्म से लेकर राजनीति तक व्यक्ति से लेकर संगठन तक वर्चस्व हेतु परस्पर में होता वाद विवाद से ले विनाश तक। भरत बाहुबली युद्ध से लेकर महाभारत के महायुद्ध तक वर्चस्व हेतु सिकंदर के आक्रमण से लेकर द्वितीय विश्व युद्ध तक हर देश के राजाओं के युद्ध व व्यापारी कवि कलाकार विद्वान तक हर धर्म पंथ मत विचार वाले वर्चस्व हेतु संघर्षरत। इसी प्रकार प्रसिद्धि हेतु भी करते उपरोक्त योग्य काम। वर्चस्व हेतु प्रसिद्धि चाहिए पर प्रसिद्धि हेतु भी वर्चस्व के काम। इससे न सही विकास होता शांति संतुष्टि भी नहीं मिलती। स्व पर विश्व को क्षति पहुंचती यह पर लोक में दुर्दशा होती।
इसी हेतु ही अनेक राजा महाराजा सेठ साहूकार भी बनते निष्प्रसादु। समस्त प्रकार वर्चस्व प्रसिद्धि त्याग कर आत्म साधना से बनते विभू। सर्वोच्च सफलता व सर्वोच्च प्रसिद्धि मिलती है आध्यात्मिक शांति से। इसी उपलब्धि हेतु कनक नंदी वर्चस्व त्यागा है नव कोटि से, प्रसिद्धि त्यागा है नव कोटि से। इसके पश्चात दूसरी कविता है धन विहीन सुख एवं आनंद। धन संपत्ति है परिग्रह, पाप जो है जड़ स्वरूप। जड़ में न होती चेतना कभी, न होता है ज्ञानानंद। शरीर इंद्रिया मन भी जड़ है, काम भोग राज पाट। जन्म मरण व बुढ़ापा भी जड़, महल व ठाट व बाट। ईर्षा द्वेष घृणा काम क्रोध मोह तृष्णा व आसक्ति मद। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि विद्वेष चिंतादि विकृत भाव। जड़ स्वरूप न विकृत भाव में ना होता है ज्ञानानंद। इसी से आत्मा तो मलिन होता, नशता है ज्ञानानंद। ज्ञानानंद हेतु तीर्थंकर बुद्ध आध्यात्मिक साधु संत जन। चक्रवर्ती के भी वैभव त्याग कर करते हैं आत्म ध्यान। जो राजेश्वरी सो नरकेश्वरी, त्याग से है मोक्ष धाम। बहुआरंभ परिग्रह से नरक में होता है गमन। परिग्रह हेतु सभी पाप होते, शोषण मिलावट व चोरी। क्रोध मान मोह लोभ भी होते हैं, हिंसा झूठ मायाचारी। इसके बिना सत्ता संपत्ति व भोग विलास न ते। राजतंत्र या लोकतंत्र में पाप बिना कभी ना होते। इसी के कारण राजा महाराजा सेठ साहूकारी धनी जन। ईर्षा तृष्णा दंभ व्यसन कारण होते हैं संत्रस्त मन। आत्म शांति हेतु अनेक हैं अभी देश विदेश के जन। परहित हेतु दान करते हैं, रखते ना ज्यादा धन। बिल गेट्स वारे न बाफे जुकरबर्ग स्टीव जॉब्स। अजीम प्रेम जी धन त्याग कर पाते हैं आत्म संतोष। मनोवैज्ञानिक तथा अर्थशास्त्री अभी जो किया है शोध। सुखी होना है तो संतोषी बनो, तृष्णा में नहीं सुख। वे हैं शोध करता मार्थानसबम अमर्त सेन जॉन रॉल्स। माइकल सैंडल रॉबर्ट पुदनी गायत्री चक्रवर्ती श्रीवाक। भौतिकवाद व बाजारवाद से लोप हो रहा नैतिक मूल। व्यापार शिक्षा कानून राजनीति धर्म विलोप है मूल्य। नैतिक बिना न सदाचार होता, सदाचार शून्य ना धर्म। धर्म बिना न शांति मिलती, यह है सुख का मर्म।
धर्म मोक्ष शून्य काम अर्थ से कभी ना मिलता है सुख। कनक नंदी का आह्वान विश्व को पाओ है आत्मिक सुख, पाओ है आत्मिक सुख। जय बोलो परम पूज्य निर्ग्रंथ आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। नमस्ते मनीषी, नमस्ते। अब मैं आचार्य श्री के चरणों में नमस्ते करते निवेदन करता हूँ करते आज के स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमस्ते। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्म मनुआ अभी 3 दिन केवल परिग्रह अपरिग्रह की प्रस्तावना में वर्णन हुआ, परंतु ये प्रस्तावना में ही सब साधु संत साध्वी से लेकर सब जो अभी बता रहे हैं, इस संबंधी कोई शाब्दिक ज्ञान भी ज्यादा नहीं था और इसको तो सब पुण्य ही मानते थे, गौरव मानते थे। इसको तो पाप की कल्पना भी कोई नहीं किए थे, केवल रख लिए थे 5 पाप होते हैं, उसमें परिग्रह पाप है, परंतु भावात्मक स्तर पर लगभग सब विपरीत ही थे। केवल 3 दिन से विज्ञात हो गया, तो इसलिए परिग्रह का वर्णन यही पुरुषार्थ सिद्ध उपाय में भी अन्य 5 पाप से बहुत ज्यादा वर्णन है। अन्य पापों का वर्णन इतना नहीं है जितना परिग्रह का। इसका कारण है अनादिकाल से जीव इस परिग्रह में ही, परिग्रह स्वरूप होकर ही, परिग्रह के लिए ही समस्त पाप कसाय निगोदिया से लेकर के वनस्पति, एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय माने कीड़े मकोड़े, पतंग, असंगी संगी मनुष्य, इसके लिए ही काम करते हैं। और आज ही दिशा बोध पत्रिका कलकत्ता से आई है। इसमें भी संपूर्ण वर्णन केवल परिग्रह के लिए कैसे, अन्य की बात नहीं, जैनों की क्या दुर्दशा है, दोनों में लिखा हुआ है, गृहस्थ से लेकर साधु संत तक। केवल एक लेख है जो आज यहाँ 2-3 बार पढ़ के सुना दिया गया। दिशाबोध अगस्त 2022 में संपादित किया डॉक्टर चिरिंदलाल बगड़ा, पेज नंबर 4 में 7 मास का प्रयोजन आत्म शोधन आत्म कल्याण या सावक के वैभव का प्रदर्शन,
देखे एक आदर्श उदाहरण अपरिग्रह महाव्रत का सच्चा दिग्दर्शन। उसमें मेरे बारे में और जो यहाँ चातुर्मास में मंगल प्रवेश हुआ, जो सब बंद से लेकर गोली लड़ाई झगड़ा आदि से रहित तो यहाँ चातुर्मास होता है, उसका वर्णन। शायद जो मधु को लिखा है, वो मधु को जो कलकत्ता में भेजे हैं, वो स्वयं संपादक डॉक्टर श्रीलाल बगड़ा और मधु का लेख लेकर के 2 पेज का आया है। माने दोनों पेपरों में, दिशाबोध में, समस्त लेख में गृहस्थ लेके साधु संत केवल परिग्रह के लिए ही सब कुछ करते हैं वर्णन। केवल अपवाद में केवल इसमें जो लिखा है, दूसरी तरफ एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला। वैज्ञानिक धर्माचार्य कनकानंद जी संघ का, जब उन्होंने संघ सहित गत 6 जुलाई प्रातः 9 बजे राजस्थान के डूंगरपुर जिले में स्थित भिलोना नगर में पावन वर्षा योग हेतु साधक पूर्वक भक्ति भव्यता के साथ मंगल प्रवेश किया। जेठाना से लेकर भिलोना जैन मंदिर तक का जगह जगह जैन व अजैन बंधुओं ने अपने अपने आंगन से उनका पाद प्रक्षाल एवं पूजा पूर्वक का आचार्य संघ का अभिनंदन किया। वर्षा योग स्वीकृति से पूर्व ही उन्होंने पुण्याजक भरड़ा गेंदमल जी परिवार व भिलोड़ा जैन समाज को वर्षा योग निमित्त स्वागत गेट, बड़े पंडाल, महंगी पत्रिका, होर्डिंग, बोर्डिंग, धूम धड़ाका आदि सभी अपव्यय प्रदर्शन के लिए प्रतिज्ञा पूर्वक त्याग कराया। आगे भी आओ लिखा, ये विषय यदि मधुक तुम्हारे पास आ गया है, अभी पढ़कर सुनाना। और लास्ट में लिखा है, क्या ऐसा आदर्श हम सब जगह नहीं देखना चाहते हैं? मैं इसलिए इसको दिखाया, पढ़ाया और आप लोग को पढ़ना, यह 2-3 बार पढ़ लिए। दीपिका भी आए थे, यहाँ के लोग को चौका में पढ़ा दिया गया, क्योंकि आप लोग को भी इन पापों से युक्त थे। 500 गांव के सब गृहस्थ, सब टोटल, इसके लिए ही आप विधान, पंचकल्याण, चातुर्मास के श्लोक सब करते थे। इसलिए जो अभी आप लोग का रोग दूर हुआ, आप आनंद अनुभव कर रहे हो, इसके लिए आप लोग को सब स्वागत के योग्य है और आशीर्वाद के योग्य हो। और अभी जो मैं बता रहा हूं वो भी सुन लो। और विजयलक्ष्मी भी बहुत अच्छा लिखती है, अभी यहाँ के युवक मुझे पढ़कर सुनाते हैं, वो भी पूरा भारत में प्रचार हो रहा है। माने संक्षेप में बताऊं, केवल मेरे पास ही अपरिग्रह का प्रभाव है, शांति है, उपादेयता है, गुणवत्ता है, और बिना ये ढोंग पाखंड आडंबर बोलिया और शोषण यहाँ ही धर्म प्रभावना हो रही है। और पूरे भारत में इससे विपरीत केवल धन का ही तांडव है, परिग्रह का ही तांडव है, देखावा ढोंग पाखंड का तांडव है। ये पूरी पत्रिका में दोनों में यही लिखा हुआ है, दोनों में। और ऐसे महान गुण, जो जिन गुण को आप लोग को अभी स्वयं अनुभव करके आनंदित हो रहे हो, दूसरों को बोल रहे हो, वेबिनार में बोल रहे हो, कविता में गा रहे हो, भाषण में बोल रहे हो, वही महान पाप से आप लोग को भी सब लिप्त थे, डूबे हुए थे। 500 गांव के अभी कॉलोनी सबसे ज्यादा, अभी कुछ दिन से मैं कॉलोनी के बारे में ज्यादा बताता हूं। अभी कॉलोनी वालों को भी मैं सुबह बोला था, मैं जो आप लोग के बारे में बता रहा हूं, आप लोग को सुनो।
आप लोग की जो गरिमा है, विशेषताएं, दीपिका बोला कि नहीं? तो ये जो आप लोग परिग्रह को ही भगवान मानते थे, परिग्रह ही धर्म है, परिग्रह ही स्वर्ग मोक्ष है, वो अभी कैसे पूरे भारत में विरोध हो रहा है, और परिग्रह कारण कैसे वाद विवाद वितंडावाद हो रहा है। पहले भी दीपिका ने एक लेख पढ़ के सुनाया था कल, फिर मैंने खूब कल समीक्षा की, आज भी सुबह से यही चल रहा है। तो इसलिए मैं परिग्रह पाप को, तुम तो केवल जड़ रूप में, कागजी रूप में अहिंसा अहिंसा चिल्लाते हो। आज भी सब, आज सुबह से सब बोल रहे हैं, हम परिग्रह में पूरे डूबे हुए हैं सब। और परिग्रह को आप, जब से मैं पिटाई की उसके पहले तो आप लोग को परिग्रह को ना विजयलक्ष्मी, ना ब्रह्मचारी, ना कोई आप लोग को समझ पाए। जब मैं बोला मेरे 5 गुण यदि पाप है, तुम तो हर पाप तुम लोग कर रहे हो, तब जाकर तुम लोग को समझ में आया। आज भी बोले थे, आज भी दीपिका से लेकर के बहुत उनका परिवार और दूसरा भी आए थे, आज भी खूब पिटाई की। सागवाड़ा वाले भी आए थे कि अभी भी यदि हमको आप दोष बताकर डांट कर नहीं बोलोगे, अभी भी हम नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते, नहीं सुधर सकते। तो जो परिग्रह केवल प्रस्तावना में ही 3 दिन हो गया, और साधु साधु से सब बोले, ये शब्द तक नहीं जानते थे आप लोग। इन सब दुखों से, समस्याओं से आप सब लिप्त होते हुए भी, संतुष्ट होते हुए भी, बच्चों से लेकर बूढ़े तक, व्यक्ति से लेकर समाज तक नहीं जानते थे। परंतु अभी 30 महीना के प्रवास से कॉलोनी वाले तो बहुत अन्य हर जगह से सही समझे, आज भी बोले थे। अन्य यहां भी अभी समझना प्रारंभ हो रहा है। ऐसे ही सागवाड़ा में, अन्य गांव में, और जहां ऐसे प्रवचन पहुंचा नहीं है, नहीं सुने हैं, वो तो अभी भी ऐसी समस्याओं से संतुष्ट है। ये मोबाइल में है, संपर्क कर लो दीपिका से, और दीपिका से आप प्राप्त कर लो। इसमें से कुछ लेख मेरी किताब में भी दे रहा हूं, तो आप लोग को भी इस महासंक्रामक रोग से ग्रसित थे। अभी 7 वर्ष की शिक्षा से कुछ अभी आप लोग को दूर हो। आज भी कॉलोनी वाले बता रहे थे, यहां बहुत आए थे, तो उसी विषय को मैं अभी आगे बता रहा हूं। जो जिसको आप लोग को पाप जाने भी नहीं, माने भी नहीं, और इस पाप को बढ़ाने के लिए पढ़ाई से लेकर व्यापार, राजनीति से लेकर के धर्म तक में आप लोग को खूब प्रयास किया है। आप लोग सब ने, आज कविता बनी है, तो इसलिए इसको आप लोग की जो रिक्तता है बहुत ज्यादा है, शब्द संबंधी और परिग्रह संबंधी। अभी अन्य विषय तो समझ गए बहुत कुछ। दान का भी आज सिपाल सब कॉलोनी वाले के सामने बोले थे सुबह आहार के समय में कि गुरुदेव आपके जो भक्त शिष्य यहाँ आते हैं, दान देते हैं, सहयोग करते हैं, बिना डिमांड, बिना आकांक्षा, पवित्र भाव से करते हैं। अभी नंदोलो तो तीनों छात्रवास में
कॉलोनी वाले रोज 7, 8 से 15, 20 जाते थे, यहां भी आ रहे हैं। तो आप लोग को अभी भी मूर्छावान हो, जैसे आज भी बताए, आप लोग को अभी भी परिग्रह को पाप रूप में ना श्रद्धा में प्रज्ञा से समझ पा रहे हो। अभी भी केवल जैसे आप लोग को लाखों बार बोलिए चिंटी मर गई, कीड़ी मर गई, वैसा हो गया। इतना ही तुम लोग को धर्म कर्म जानते थे। तो इसलिए इसको और आत्मशुद्धि के लिए, वीतराग विज्ञानता के लिए, 5 पाप को छोड़ने के लिए आप लोग को सुनो, समझो और जीवन में उतारो। परंतु ये पाप अभी सर्वत्र है, सर्वत्र। प्राग में रूप में कॉलोनी में हुआ, यहाँ अभी प्रारंभ है केवल 2 गांव में, यहाँ पूरा नहीं हुआ है। भिलुड़ा में आज भी कॉलोनी वाले बता रहे थे, गुरुदेव पहले से भी आपके प्रति श्रद्धा भक्ति बढ़ गई, आज भी सब बच्चियां बच्चे आए थे। तो अपरिग्रह प्राय रूप में पूरे में जहां भी गया, छोटा गांव से लेकर के महानगर तक 13 प्रदेश में अभी प्राय रूप में केवल एक नाम है, वह है कॉलोनी। ना अभी भिलुड़ा, ना सागबाड़ा, ना चिपरी, ना ओबरी, ना कोई गांव, ना कोई कस्बा। ऐसे प्राय रूप में 3 महीना नहीं, अभी 33 महीना तक जो बिना परिग्रह की इच्छा, डिमांड से लेकर के कलह, विषमवाद, जो अभी 30 नाम बताया, उससे रहित एक ही कॉलोनी ही अभी आदर्श है, केवल कॉलोनी आदर्श। वो आदर्श अभी जो सुन रहे हैं वो अपना रहे हैं, यहाँ सागबाड़ा में भी, यहाँ भी, परंतु यहाँ इतना व्यापक का अभी भी ज्ञान नहीं, प्रभाव नहीं, प्रायोगिक रूप नहीं। इस भिलुड़ा में जहां मैं बैठ करके मैं उपदेश कर रहा हूं, ऐसे सागबाड़ा में भी, सागबाड़ा वाले भी बोल दिए, यहाँ ही अभी बोले, सागबाड़ा में भी इतना प्रायोगिक रूप में अपरिग्रह का प्रभाव नहीं है। भले सागबाड़ा में मेरा पहले चातुर्मास हुआ, क्योंकि वहां पहले समझ ही नहीं पाए थे। यहां भी बोले गुरुदेव पहले बोल रहा हूं, कुछ भी नहीं समझ पाते थे। यहीं अभी आए थे खोड़ना परिवार, स्वयं नरेंद्र सबके सामने बोले। इसलिए अभी जो सागबाड़ा वाली मेरी शिष्या बैठी हुई है, 3 तो दिखाई दे रही है, सुरुचि है, आनल है और नलिनी। ये जो मैं तुम लोग के दीपक जला रहा हूं, ये दीपक तुम्हारे परिवार से लेकर तुम्हारे सागबाड़ा में जलाओ, जैसे अभी कॉलोनी में जल गए, घर घर में, मन मन में, बच्चों से आबाल वृद्ध वनिता में, जो आते थे, जो नहीं आते थे। इसलिए अभी सागबाड़ा जो मेरी दृष्टि में सबसे महान था, अभी हाँ शायद, अरे चिरंजीलाल बगड़ा जी, अभी आपकी पत्रिका बाद में ही बोल रहा हूं दिखा करके, तो आप स्वयं बता दो। अभी स्वयं मधु को पढ़ करके बोलने वाला है। मैं अभी तक आपके बारे में, आपकी पत्रिका बारे में ही बता रहा हूं, अभी भी अपरिग्रह के बारे में बता रहा हूं। और पूरे भारत में जो परिग्रह को लेकर समस्या है आपके दोनों पत्रिका में, वो ही मैं बोल रहा हूं। तो बहुत अच्छा रहा, आप ही जो आपने दिशाबोध अगस्त 2002 में आपकी संपादकीय है, चातुर्मास का प्रयोजन, आत्मशोधन, आत्मकल्याण या सावक के वैभव का प्रदर्शन, देखे का आदर्श उदाहरण, अपरिग्रह महाव्रत का सत्ता दिग्दर्शन, इसके बारे में आप बताओ। अच्छा है आप प्रकट हो गए, बोलो। फिर मैं
अभी 3 दिन से चल रहा अपरिग्रह, उसमें पुरुषार्थ सिद्धोपा में अभी और विस्तार से चलेगा। कैसे परिग्रह का तांडव नृत्य धर्म में चल रहा है, अभी वही वर्णन चल रहा है। आप पहले बोलो, उसके बाद मैं बताऊंगा। हाँ, पहले बगैर नमोस्तु 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 आचार्य श्री। आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, आपके लिए पूरा चांस है। हाँ बगड़ा जी, आपके लिए और भी एक सूचना है। अभी लगभग 2.5 वर्ष से मेरे जो दिगंबर सितंबर हिंदू देश विदेश वैज्ञानिक प्रोफेसर आदि शिष्यों को मैं मना कर रहा था कि कोरोना है नहीं आना, परंतु आपकी तीव्र भावना के लिए तो आप आ गए। अभी दूसरे भी आ रहे हैं। अभी कल 3 बजे वैज्ञानिक राजमल जी भी आने वाले हैं और 3 बजे उनका संबोधन होगा। और मैं बिना बोली से उनको जो मैं पीछे देने वाला हूँ, परंतु कोरोना के कारण वो नहीं आ पाए, पीछे प्रदान करूंगा। तो आप भी कल अवश्य उपस्थित रहना वेबिनार में, और आप भी संबोधन करना, और अभी भी आप संबोधन करना। उसके बाद मैं समय पर मिलने पर मैं बोलूंगा, नहीं तो आपके लिए पूरा चांस है। आज भी आपकी चर्चा हो रही थी, आपकी चर्चा आज भी हो रही थी। आज सागवाड़ा से दीपिका नगीन और उनके परिवार के 8-10 आए थे, वो भी आपके बारे में बता दे, आपको कितना देश में विदेश में पुरस्कार मिले हैं आदि आदि। आप सब साधु संत के पास जाते हो, और जो मेरे बारे में आप बताते वो भी सब बता रहे थे, वो सब बताओ। हाँ, इसके बाद डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा बोलेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद। हाँ, गुरुदेव अभी भाद्र मास चल रहा है और पर्यूषण सामने है। सबके अभी धर्म की चर्चा सब जगह चल रही है, और इसी प्रयोजन से एक आदर्श के रूप में कि मेरी आयु 75 पार हो गई, 76 चल रहा है। हर वर्ष हम पर्यूषण मनाते हैं और 10 दिन खूब ठाट बाट से धर्म की चर्चा कर लेते हैं, और देखते हैं कि एक कदम भी हम धर्म को आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। वहीं के वहीं जो एक रूढ़ी के तरीके से हम 10 लक्षण को मनाने का प्रयोजन करते हैं, और जिस तरह से अभी जगह जगह हम घूमते हैं, साधुओं को देखते हैं, तो जैन धर्म का जो मूल तत्व अपरिग्रह का सिद्धांत था, हमने उसको छोड़ दिया और उसकी जगह अहिंसा को प्रमुखता देते हुए खाली अपनी चर्चा करते हैं। मैंने अगस्त अंक के अंदर आपके ही बारे में कि अहिंसा महाव्रत का अगर दिग्दर्शन करना हो तो आज के समय में वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव, इनका चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ, वो एक पूरे देश के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि किस तरह से दिगंबरत्व सिर्फ वस्त्र त्याग कर देने का नाम नहीं है, निर्ग्रंथ सिर्फ एक भेष धारण करने का नाम नहीं है, ये एक भावनाओं का और अपनी पूरी की पूरी मानसिकता को बदलने का उपक्रम है। गृहस्थ अवस्था में साधु का कुछ भी नाम रहा हो, साधु बनते ही उसका नाम जो बदला जाता है, उसका प्रयोजन यही रहता है कि वह अहम का त्याग करे और अपने आप को भगवान महावीर की, ऋषभ देव से लेकर महावीर तक की जो परंपरा चली आई है, उस परंपरा को निभाते हुए उस महावीर की मुद्रा को धारण करते हैं। और जो वस्त्र त्याग है वह तो एक सांकेतिक है, वस्तुतः त्याग पांचों इंद्रिय कषायों के जो विषय भोग है वो सारे है, और सबसे बड़ा जो मन
सब इंद्रियों का जो राजा है उसको अपने आप में कंट्रोल करने का है। और आज साधु अनेक हो गए, प्रभावना धर्म की खूब हो रही है, परंतु जहां भी देखते हैं वो व्यक्ति साधु अपने नाम के चक्कर में परिग्रह को इस तरह से बढ़ावा दे रहा है, धर्म इस तरह से अर्थ के अंकुश में फंसता चला जा रहा है कि देख के बड़ी पीड़ा होती है। और इसीलिए इस अगस्त अंक के वाक्य में मैंने यही लिखा था कि चातुर्मास का जो प्रयोजन है वह आत्मशोधन करना है, आत्म कल्याण करना है। और श्रावकों के वैभव का जो प्रदर्शन आज हम देख रहे हैं ये उसका कतई प्रयोजन नहीं है। और उदाहरण के रूप में मैंने आपके जो चातुर्मास प्रवेश का प्रसंग था उसको मैंने रेखांकित किया है कि अपरिग्रह का एक निष्प्रहता का जो उदाहरण है, आदर्श रूप है, वह अगर देखना हो तो आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव के पाद मूल में बैठकर ही हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। गुरुदेव, मैंने इस अंक में एक आगमिक जिज्ञासा और रखी है जिसमें मैंने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिस तरह से आजकल मंदिरों के निर्माण में एक से एक विशाल मंदिर, हथकरघा का आयोजन, हिंदी बोलो अभियान, कहने का तात्पर्य है कि जिस तरह से महात्मा गांधी राष्ट्रपिता बने, वर्तमान में वो भी राष्ट्रीयता की बातें ज्यादा करने लग गए हैं। तो ये कहां तक उचित है? एक आध्यात्मिक संत, एक दिगंबर मुद्राधारी पंच परमेष्ठी के जो स्वरूप में आरूढ़ आचार्य पद पर आरूढ़ है, तो मेरी इसमें जिज्ञासा थी कि इन कार्यों के लिए आरंभ और परिग्रह, आरंभ और जो परिग्रह की बहुत सारी चीजों के अंदर ठीक है वो कृत रूप में तो शामिल नहीं है, परंतु कारित और अनुमोदना का तो दोष उनको भी लगता है। तो इसके अंदर आगम क्या कहता है, यह मेरी एक जिज्ञासा है। अधिकांश विद्वानों से जब भी बात करते हैं तो चूंकि बहुत प्रभावशाली एक परंपरा अभी वर्तमान में आचार्य विद्यासागर जी की चल रही है और उनके विरुद्ध कोई भी चर्चा करने को तो तैयार नहीं होता है, परंतु शास्त्र क्या कहता है, मेरा तो दृष्टिकोण ये रहता है कि आगम चक्षु साहू, साहू के लिए, साधु के लिए आगम ही प्रमाण है, कोई संत या किसी व्यक्ति विशेष को हम प्रमाणिक नहीं मान सकते। तो इस विषय पर भी आप थोड़ा सा मेरा मार्गदर्शन करें, यह अपेक्षा है। पूज्य गुरुदेव सागर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, हाँ गुरुदेव। हाँ बगड़ा साहब, हाँ जी। अभी जो आपकी जिज्ञासा है ये पेपर में भी है, ये भी है, हाँ ये वेबिनार में ही मैं लाखों बार बोल दिया हूं, अभी 3 दिन से तो वही चल रहा है। साधु कल भी मैं बताया, शांति कुंठ अरनाथ भी हो या आदिनाथ भी हो, न सिद्धति बत्थदरो जैव होई तिथयरो नग्ग विमुख मुग्गो शेष उमग गया सभ्य। अभी एक किताब में ग्रंथांक 365 करोड़ भव के बाह्य तपस्या श्रेष्ठ अंतर्मूर्त के आत्म विशुद्धि ध्यान अध्ययन, इसमें वर्णन और 10-15 ग्रंथ में वर्णन है। तो आपकी जो जिज्ञासा, वही जिज्ञासा का ही समाधान अभी अपरिग्रह व्रत को लेकर के 3 दिन चल रहा है, 4था दिन है, अभी बहुत दिन चलेगा। तथापि आपकी जो जिज्ञासा है मैं अति संक्षेप में बोल करे उसी विषय को मैं अभी विस्तार से बताऊंगा। ये मैं मूल में ही पहले ही दे दिया है, किताब यदि नहीं पहुंची है तो वेबसाइट में भी है, गूगल में भी है, देख लेना अथवा मंगा लेना। ठीक है गुरुदेव।
किम कहा जी वनवासे काय कैलस विचित्र उपवासे अध्ययन मौन पहुदी समदा रहित खमनस्य समता भाव से रहित साधु का वनवास का क्लेश नाना प्रकार का उपवास तथा अध्ययन और मौन आदि ध्यान क्या कर सकता? कुछ नहीं। इसका मतलब जो अभी विस्तार से चल रहा है, अभी चलेगा कई दिन तक का। हमारे आचार्य ने कहा, मैं कल परसों भी कई श्लोक गाथा, आपकी जो जिज्ञासा है उसी संबंधी कल मैंने अनेक श्लोक गाथा से बताया था, परसों भी बताया, अभी भी बताने वाला हूं। वीरम किम अपरेणम अकार्य कला खलेनम स्वयं अपि निवृत सन पश्य सन्मासमेशम हृदय परिसे पुंसा पुद्गलात भिन्न धामनो यदि किसी उपलब्धि भ्रांति को उपलब्धि। और हमारे आगम में कहा, यदि एक अनुप्रति भी मोह हो या आरंभ परिग्रह हो तो वो सच्चे श्रवण नहीं है। 1000 श्लोक गाथा इसमें दिया हूं। यहां तक कि ऋषभदेव प्रकरण बताया हूं, असीम श्री कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प जब आदिनाथ भगवान ने उपदेश किया उस समय भी वो कोई साधु नहीं थे। माने इसी सावकाचार में आया है, पहले मुमुक्षु को गुरु समस्त परिग्रह त्याग करके साधु बनने का उपदेश दे, अन्यथा वह साधु दंड के पात्र है। सावक का भी यदि उपदेश दे, पहले मुनि का उपदेश दिए बिना। इसी ग्रंथ में अभी कई महीना पहले मैं पढ़ाया हूं, क्योंकि भले कल भी बताया हूं। अभी बगड़ा साहब, हाँ जी, आप ना अवश्य ये अपरिग्रह का जब तक बढ़ना चलेगा आपको अवश्य सुनना चाहिए और कमेंट्री करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। और अभी जो 3 हो गए तो तीनों भी सुनना चाहिए आपको। तो आपकी जो जिज्ञासा है, आप जो ये घोर पाप से बचाना चाहते हो, बहुत ही प्रशंसनीय अनुमोदनीय आगमक काम है। हमारे आचार्य ने कहा है, न सिद्धति वत्थयरो जैव होई तिथयरो नग्ग विमुख मुग्गो शेषु मुग्गया सब्बी। तीर्थंकर भी यदि समस्त परिग्रह त्याग नहीं करते हैं, वे भी पंच परमेष्ठ में नहीं आते हैं। गृहस्थ में भले करोड़ भवर वर्ष रहे, भले 2 कल्याण से युक्त हो, भले अभिज्ञान से युक्त हो, भले सम्यक दृष्टि हो, शायद सम्यक दृष्टि हो, जब तक समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह त्याग नहीं करते हैं और उस संबंधी आरंभ नहीं त्याग करते हैं, वो नहीं है। यहाँ तक कि सावकाचार में भी आया, 6 ढाला में भी आया है। सावक संबंधी जो असीम कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प का भी अनुमोदना सावक नहीं करे, फिर साधु कैसे करेगा? यह वर्णना मैंने समर संघ संहिता में 30 वर्ष पहले लिखा हूं। अभी कम से कम 8-10 ग्रंथ लिखा हूं। उसमें आपकी पत्रिका से भी कई लेख लिखा हूं। इसलिए साधु गृहस्थ संबंधी, माने गृहस्थ जो आरंभ उद्योग असी कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प, यहां तक कि लौकिक पढ़ाई 72 कला संबंधी भी प्रेरणा नहीं दे सकते हैं। हाँ, केवल ज्ञान से लेकर जैसे गणधर भी वास्तु स्वरूप का वर्णन करते हैं, सप्त तत्व का, नव पदार्थ का, उसमें आश्रम बंध का भी, आश्रम भी पंच पाप सप्त व्यसन आदि का वर्णन करते हैं। ऐसे सत्य के प्रतिपादन करने के लिए करेंगे, परंतु जो त्याग कर लिए, वो त्याग जो विसर्जन कर लिए, उसका वर्णन भी नहीं कर सकते हैं।
यहाँ तक कि जैसे आप अभी बताए, नाम भी क्यों परिवर्तन और वस्त्र परित्याग क्या, ये अंत दीपक है। अंत दीपक माने वस्त्र तक मेरा त्याग, अर्थात परिवार और गृहस्थ संबंधी समस्त आरंभ परिग्रह का। इसलिए हिंदू के जो नंगा साधु है, साधु बनने के पहले स्वयं का साध करते हैं। साध करते माने मैं परिवार की दृष्टि से, संसार की दृष्टि में मर गया, मेरा दाह संस्कार हो गया, मेरा परिवार से कुछ भी लेना देना नहीं। मैं यही बेबीनगर में सैकड़ों बार बोला हूँ, जो तीर्थंकर चक्रवर्ती भी थे, कल भी बोला हूँ, जब त्याग कर लेते हैं उन्हीं के बेटे राजा महाराजा या चक्रवर्ती भी हो, उससे भी बाह्य धर्म का प्रभावना के लिए इसी प्रकार धन संग्रह, जन संग्रह, लोकस्ना, पुत्रस्ना, कृष्णा नहीं रखते हैं। यहाँ तक कि क्या आगे में कहा, मैं जो आप आए थे यहाँ कॉलोनी में, मैं इसलिए आपको जानबूझ करके कुछ ग्रंथ दिया था, परंतु बहुत दूर होने के कारण आप नहीं ले पाए। हाँ। का भी प्रभाव था, परंतु आप मंगा लेना या वेबसाइट में पढ़ लेना। तो आपका उत्तर भी दे रहा हूँ। अभी जो अपरिग्रह व्रत का वर्णन चल रहा है, यही वर्णन अभी चल रहा है, कल भी यही बोला, अभी भी बोला हूँ। यहाँ तक कि परिवार का नाम उल्लेख भी नहीं कर सकते हैं साधु, वो संग में भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ तक कि सावक जो दान पूजा का तो उपदेश कर सकते हैं, जैसे आहार दान का उपदेश तीर्थंकर से लेकर गणधर आचार्य कनक नंदी करते हैं, तो हम आहार बना नहीं सकते, आहार बनाकर दे नहीं सकते हैं। इसी प्रकार मेरी कम से कम 10-15 ग्रंथ में पूरा 1000 श्लोक गाथा सहित लिखा हूँ। भगवती आख्या मूलाचार से लेकर 50-60 ग्रंथों से एक परमाणु प्रति भी यदि साधु का मोह है तो भावलिंग नहीं है। इसलिए आपकी जो जिज्ञासा है वो आगमोक्त है और इसके लिए पूरी किताब प्रमाण है। और वही विषय मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, वही विषय पढ़ा रहा हूँ। समवसन के प्रकरण भी पढ़ाया हूँ। केवल ज्ञान होने के बाद कई चक्रवर्ती के वैभव समवसन में होता है, परंतु तीर्थंकर उस समवसन से भी निर्लिप्त रहते हैं। वो कमाल से भी परे 4 उंगल ऊपर रहते हैं। क्यों? कारण अभी अभी पढ़ाते वक्त बताया था, जो 18,000 शील है वो 13वां गुण स्थान में भी पूर्ण नहीं होता है, जबकि सप्तम प्रतिमा में ही ब्रह्मचर्य धारण हो जाता है। क्यों? वहां भी जो कंपन होता है, अर्थात आत्मा स्वभाव से अतिरिक्त सब कुछ परिग्रह भी यही वर्णन चल रहा है। इसीलिए परिग्रह तो संग्रह के लिए परिग्रह आधारित कोई भी आरंभ के लिए सावक भी जिनके परिग्रह त्याग हो गया वो भी नहीं कर सकता। 6 ढाला में भी है। कृषि वाणिज्य का भी उपदेश अनुमोदन नहीं कर सकते, 6 ढाला में भी है। आप लोग को बोलो 6 ढाला का, मैं तो ज्यादा बड़े बड़े ग्रंथ ही पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। ये 6 ढाला वगैरह मैं पढ़ता हूँ नहीं, पढ़ाता हूँ नहीं। आप भी जानते हो। हाँ, कृषि आगा निकालो, आप लोग तो याद नहीं रहता है। हाँ, मुझे मैं कई बार बोला हूँ, मैं 6 ढाल का विद्यार्थी भी नहीं देना। आगा जो आगा कार्य का उपदेश
कृषि, वाणिज्य, शिल्प, यहाँ तक के लौकिक पढ़ाई तक। आदिनाथ भगवान गृहस्थ अवस्था में असी कृषि, वाणिज्य, सेवा, शिल्प का उपदेश दिए हैं, परंतु साधु बनने के लिए केवल ज्ञान के बाद सत्य तथ्य का वर्णन तो किया। पूर्व भव में कौन कैसे पाप किया वह स्वयं, परंतु उसका उपदेश सर्वज्ञ ने नहीं दिया। कल भी बता रहा था, आपकी जो जिज्ञासा वर्तमान जो प्रकरण वही है, इसलिए मैं विस्तार से कई दिन तक बोलूंगा, आज ही चलेगा नहीं। आपने प्रश्न किया था, आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। ठीक है गुरुदेव। कृषि वाणिज्य का भी अनुमोदन के श्रावक नहीं कर सकता है। जो अरे क्या है, ले आओ ना, मेरी किताब है 6 ढाला, निकालो ना। हे भगवान, इतने प्रमाद क्यों है? लो, तो अभी वही विषय चल रहा है जो मैं अभी बताऊं। एक वेबिनार में सैकड़ों बार बता दिया हूं, अभी 3 दिन से चल रहा है, 3 दिन से, तो ये कर ही नहीं सकते हैं। आगमोक्तन, क्योंकि आगम चक्खा तदो जक्खा, आगम चक्षु साहू, आगम की अनुसार ही साधु देखते हैं, आगम के अनुसार बोलते हैं, परंतु जम सकई तम करई, जम न सकई तम ते सद्दहनम, सद्दह मानस जीव पावदी अजरामर्थान। हाँ लाओ, मुझे दो। देखो, मैं बड़े बड़े सिद्धांत के धमला जय जबला मूलाधार भगवती आराधना छोड़ देता हूँ, मैं तो वही पढ़ाता हूँ, परंतु ऐसे उच्च भाषा, उच्च विषय अधिकांश साधु संत आचार्य पंडित नहीं जानते हैं, इसलिए मैं 6 ढाला से ही बोल रहा हूं। देखो, अनर्थ दंड, वो भी किसके लिए? श्रावक के लिए। यदि श्रावक के लिए अनर्थ दंड है, तो एक महाव्रती आर्यिका, एक साधु, एक उपाध्याय, एक आचार्य कैसे बोल सकते हैं? जैसे अप्रमत्त गुणस्थान 7वां गुणस्थान और प्रमत्त गुणस्थान 6ठा गुणस्थान, इसका मतलब श्रावक और मिथ्या दृष्टि अप्रमत्त है, नहीं अधिक प्रमत्त है। सुनो, अनर्थ, काहू की धन हानि किसी जय हार न चिंते, देय न सो उपदेश होय अघ बनज कृषिते। सुनो, जो भी श्रावक के वाणिज्य हो, कृषि हो, असी हो, मसी हो, शिल्प हो, राजनीति हो, वो उसका ज्ञाता हो गया सर्वज्ञ, और संदर्भ के अनुसार वितरागी होकर उपदेश देगा। अभी 14-15 महीना पहले इसका विस्तार से वर्णन हुआ, परंतु अनुमोदना भी नहीं करेंगे। कैसे? क्योंकि नवकोट से पाप होता है। यहाँ के लोग भी एकदम नहीं जानते थे, परंतु अभी कॉलोनी में, अभी बताया था, पहले बताया, अभी तक जिस कॉलोनी में आप आए थे, अभी पूरे भारत में आदर्श की स्थापना वहां हुई है, वहां से क्रांति चल रही है। वहां बच्चे से बड़े यथार्थ साधु, वितरागी साधु क्या होना चाहिए और सबका क्या कर्तव्य है, वो प्राय रूप में जानते। 33 महीना हो गया, वहां साधु से किसी प्रकार आरंभ, परिग्रह, बोली, चंदा, चिट्ठा एकदम नहीं चाहते हैं। वो मानते हैं हमारे गुरु को हम भ्रष्ट करेंगे। आज भी बोले थे बच्चे सब। देखो, आपके समर्थन में 6 ढाल का दे रहा हूं, वो भी एक व्रती के लिए। तो फिर महाव्रती कैसे संभव हो, वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि प्रकरण अभी वही है। करा प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावक न विराधे, असी धनु हल
हिंसोपकरण नहीं दे जस लाभे, राग द्वेष करतार कथा कबहू न सुनी दे, और ही अनर्थ दंड हेतु अगति ने न कीजिए। इसलिए जो आप बता रहे हो, माने साधु जड़ को काट करके पत्ती को सींचने के बराबर है, क्योंकि ये मूल गुण है समता, निस्पृहता, वीतरागता। तो ये तो आरंभ परिग्रह है। वीतरागता के लिए मैं पहले भी कई बार बोला, कल भी बताया था, ये 6 ढाला का पहला ही दोहा है, 3 भुवन में 7 वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमो संहार के, भेद विज्ञान तो सिद्धा सिद्धा ये केल केचना, तस्य एव अभावत बद्धा बद्धा ये केल केचना। इसलिए बाहुबली में शल्य नहीं था, छाय के समुद्र थे, सलाह का पुरुष थे। दीक्षा लेने के बाद बाह्य कोई बैठा उन्हें पाला नहीं, परंतु के 1 वर्ष में उनको मोक्ष हो गया। परंतु उनमें थोड़ी सी कसा थी कि मैं भारत की जमीन पर खड़ा हुआ हूं। इतना संकल्प विकल्प भी साधु के मूल गुण को छेद के लिए, विकृत करने के लिए कारण है। इसलिए ये सब आप भी जानते हो, ये सब जानते, मेरे सब भक्त ऋषि जानते हैं। मैं कभी किसी को विवाह के लिए, गाड़ी के लिए, दुकान के लिए, फैक्ट्री के लिए, घर बनाने के लिए मैं कभी आशीर्वाद नहीं देता हूं। हाँ, उनको ये व्रत देता हूं, सप्त व्यसन, पंच पाप त्याग और सावक के जो कर्तव्य के लिए मैं उसके लिए भी घर बसाओ, दुकान चलाओ भी नहीं बोलता हूं, मैं जड़ में पानी देता हूं। तो इसलिए और भी मुझे अभी भी कंठस्थ सैकड़ों गाथा सूत्र याद है, परंतु मैं अभी वही आप लोगों को पढ़ा रहा हूं और आप भी पढ़ो। सुनो, मैं मूल में जा रहा हूं, मूल से ही पढ़ा रहा हूं, जो ग्रंथ में पढ़ा रहा हूं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जो मेरे द्वारा समीक्षा की गई, उसमें पेज नंबर है 183 और श्लोक नंबर है 112। उसके पहले 11 का समान रूप में पढ़ाया हूं, अभी उसकी भी मैं टीका सहित पढ़ाऊंगा। सुन लो, श्लोक नंबर 111। पहले परिग्रह क्या? या मूर्छा नामेयं विज्ञातव्य परिग्रहो शेषः मोहोदयादुदीर्ण मूर्छा तु ममत्व परिणामः। ये श्लोक में 3 दिन से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आज टीका पढ़ करके आपकी जिज्ञासा, आपकी पीड़ा का भी समाधान कर रहा हूं। सुनो, अथ पंचम व्रतम दर्शयति मूर्छनम मूर्छा, इयं या मूर्छा ही निश्चितम एष प्रत्यक्षभूत परिग्रह नाम विज्ञातव्यः। परिग्रह एते असौ परिग्रह, या मूर्छा असौ परिग्रह इत्यर्थ। कथम भूत परिग्रह? मोहोदयात्, मोह में दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोह नहीं होने पर भी चारित्र मोह उदय से यदि कोई साधु, उपाध्याय, आचार्य उस मोहात्मक परिग्रह को
बढ़ाने के लिए, संवर्धन करने के लिए कल भी विषय 3 दिन से बता रहा हूं, कुछ रिपीट भी कर रहा हूं आपके कारण। तो वो भी मूलाचार में, भगवती आराधना में, चारित्र सार में, प्रवचन सार में अति विस्तार से वर्णन है। मेरे भी कम से कम 8-10 ग्रंथ में मैं वर्णन किया हूं। मोहोदयात उदीर्ण मोहनीय कर्मोदयात उदय आगतः। कल भी मेरे यहाँ के भक्त शिष्यों को मैं बहुत डांटा था, अभी लाखों बार डांटा। ये भी चाहते थे कि गुरुदेव बोली करवाए और धन संग्रह कराए। ये जो जिनकी मैं प्रशंसा कर रहा हूं, लाखों बार कर लिया। ये लोग भी लोभी बाप रे, सब अभी बैठे हुए थे, पहले सब लोभी बाप रे थे, पूरे कॉलोनी के भी सब लोभी बाप रे। कल भी मैं खूब डांटा है। अभी उन पाप से केवल कॉलोनी वाले ही नवकोटि से अभी निवृत्त हुए साधु, अन्य नहीं। यहाँ भिलुड़ा में भी नहीं, सागबड़ा भी नहीं, कहा भी नहीं। कल भी बोला कि इस महीना इनकी धुलाई हुई। तो कल भी बोला था मुझे मुनि में तुम लोग को बनाना चाह रहे थे, परंतु मैं मुनि में नहीं बनूंगा। एकापि निस्पृह शांत पानी पात्र दिगंबरा कदा प्रभो भविष्यामि कर्म निर्मूलन क्षमा। हम 3 लोक के मालिक बनने के लिए साधु बने हैं। मैं तुम्हारा मुनीब या तुम्हारा एजेंट बनने के लिए लाखों बार बोलिया। कल ही 8-10 बार फटका लगा बोला, कल का भी सुन लेना। डायरेक्ट लोग को ही, यहाँ ही जो बैठे हुए यहाँ भी बैठे, अभी यहाँ भी कई गांव के लोग को बैठे, उसमें सागवाड़ा के में बड़े भक्त शिष्य बैठे हैं, भिलुड़ा के बैठे, अन्य गांव के अभी भी। जिनकी मैं अभी इतनी प्रशंसा कर रहा हूँ, 5 गांव, उसमें कॉलोनी और सागवाड़ा, ये भी इन पाप से पूरा लिप्त थे। सब जितने यहाँ बैठे, जितने स्क्रीन पर भी बैठे, ये भी चाहते थे कि गुरु वही है। केवल एक पंच कल्याण विधान में हजारों घर में भी दौड़ा देते हैं, और पंच कल्याण भी सही व्यवस्था नहीं करते, आहार की व्यवस्था नहीं करते। पंच कल्याण के बाद बासी पानी में भी पूछते नहीं, केवल मुनि को मुनि बना के रखे हैं। तो ज्यादा करके यही हो रहा है, इसलिए मैं और उसको बता रहा हूं। मोह, ये मोह उदय है। यदि साधु हो करके भी ऐसे सोचता है, वो मोह उदय। आपको तो कथा कहानी बहुत मालूम है, चतुर्थकालिक कथा है, उसको संक्षिप्त में बता देता हूं। एक साधु ध्यान कर रहे थे, एक राजरानी सेना सहित, परिग्रह सहित लड़कों को देने के लिए अलंकार वस्त्र लेकर के जा रही थी, और उस रास्ता में वो राजकुमार साधु बनकर ध्यान कर रहे थे, और वो रानी समझ नहीं पाती, ये उसको मालूम ज्ञात नहीं हो पाता कि साधु वितरागी होते हैं, निष्प्रिय होते हैं, साम्यधारी होते हैं। वो जाकर के पूछती है, ये रास्ता में कोई संकट नहीं तो, कोई चोर डाकू नहीं तो? साधु कुछ भी उत्तर नहीं देते हैं। जानने के बाद भी, सुनने के बाद भी और जानने के बाद भी, ये रानी मेरी पूर्व गृहस्थ माँ है। फिर आगे जाने के बाद अनेक डाकू आक्रमण कर लेते हैं। वो रानी निर्भय होकर के, दुखी होकर के वो बोलती है, तुमको जो लेना है सब ले जाओ, परंतु लेने के पहले मुझे एक छुरी दो। डाकू पूछते हैं, क्यों छुरी चाहिए? कि ये मेरा पाप पेट को चीर करके मैं फाड़ देना चाहती हूँ। क्यों पाप तुम्हारा जो पेट है? क्योंकि मैं ऐसे पापी संतान को जन्म दिया, जो अभी ढोंगी साधु बन करके ध्यान कर रहा है।
और मैं अभी अभी उसको पूछा कि कोई डाकू है कि नहीं, कोई संकट है कि नहीं। हाँ भी नहीं भरा, सिर भी हिला नहीं। इसलिए पहले मैं मेरा पेट को मैं फाड़ डालती हूँ और आत्महत्या कर लेती हूँ। सब डाकू सुन करके एकदम जैसे जम्बू कुमार के समक्ष 500 चोर परिवर्तित हो गए, साधु बन गए। वो डाकू सोचते ही देखो, जो राजकुमार था और वैभव छोड़कर साधु बन के तपस्या कर रहा है, परंतु जानते हुए भी हमारे बारे में बताए नहीं, इतने वीतरागी और हम इतना क्रूर दुष्ट रागी मोही, तत्काल डाकुओं के भी हृदय परिवर्तन हो जाता है। साधु को ऐसे निर्मोही होना चाहिए, ऐसे वीतरागी होना चाहिए। आप लोग को मेरी किताब में आचार्य विमलसार गुरुदेव की आज्ञा से मैंने 30-35 वर्ष पहले जब आरा में आप आए थे, वहां भी, उसके पहले, उसके आगे भी कई किताब लिखी है। पुण्य पाप मीमांसा, भाग्य पुरुषार्थ, निमित्त उपादान, उसमें भी ये सब दिया हूं। आप लोग को जानते होंगे, पुराने में आया, एक साधु ध्यान कर रहे थे और एक भक्त ध्यानस्थ मुनि को देख करके समोक्षण में गया। ये कथा नहीं बोलता हूं, परंतु पहले तेज प्रकट हो रहा था, फिर तेज मंद हो गया। फिर उनको ज्ञात हुआ कि ऐसे क्यों हुआ, तो उनको ज्ञात हुआ कि वो राज्य छोड़ करके साधु बना हो, परंतु कोई जाते जाते बोल दिया, ये क्या साधु, ये ढोंगी है, पाखंडी है। क्योंकि छोटा राजकुमार को राज्य दे करके साधु बन गया और उनके देश के ऊपर आक्रमण हो गया और उनका लड़का संकट में है और ये ढोंगी बैठ करके ध्यान करा। तत्काल मोह उदय से, आप जानते हो कथा कहानी में, कथा कहानी नहीं बता रहा हूं, और पढ़ना तो मेरी किताब में। फिर वो जाकर संबोधन करते हैं, अरे तुम आत्मा हो, शुद्ध बुद्ध आनंद हो, तुम्हारा ना शरीर है ना तुम्हारा मन है। अहम एक खलु शुद्ध दंशन रूबी नभी अथि मज्ज किन्नमी अन्न परमाणु मंत्र भी। तुम शरीर नहीं, तुम ना कोई राजा थे, ना तुम्हारी कोई संतान, ना तुम्हारा कोई राज्य, तुम मन भी नहीं हो। एक परमाणु पृथ्वी यदि तुम्हारा मोह है, तुम साधु नहीं हो, तुम मिथ्या दृष्टि हो। फिर ये संबोधन सुनते ही वो ज्ञान भान हो गया, फिर ध्यान लेने हुए, फिर प्रकाश में प्रकट होते आदि आदि। इसलिए साधु को तो ऐसे निर्मोह होना चाहिए, भले अभी उत्तम सहन नहीं है तो भले हमारा आगम में है, वो गांव में रहे, यथायोग्य बाह्य साधना करे, परंतु ये आसक्ति, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिना कर्म झरे दे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्त थे सहज तरे थे। इसलिए साधु को किसी प्रकार मोह नहीं होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, धर्म के प्रभावना होनी चाहिए, परंतु धन परिग्रह के आधार पर नहीं। परिग्रह आप लोग को प्रयोग करोगे, आप आपके पाप दूर करने के लिए आप दान करोगे, पुण्य करोगे, परंतु साधु जो छोड़ दिए वो मल है, वो बमन है, उसको कैसे ग्रहण कर सकते हैं, उसके बारे में कैसे उपदेश दे सकते हैं। ये तो बमन समान है, मल समान है। और जो त्याग हुआ, मान लो कि दूध भी है, मान लो अभी कल परसों, अभी कुछ दिन पहले यही हुआ, मैं मूंग की दाल लेता हूं, अन्य दाल नहीं लेता हूं। एक अम्मा गलती से बोल दी ये उड़द की दाल, मैं उधर दालें ली नहीं, अभी 2-3 दिन पहले, जबकि उड़द दाल भक्ष्य है, परंतु
मेरा त्याग, उसने केवल बोले उड़द की दाल, अभी भी यही। इसका मतलब जो केवल भोजन में कुछ छोड़ दिए, क्या कर लिए, वो खाने पर तो अंतराय करते हो, उपवास करते हो, प्रायश्चित लेते हो। जो सत्ता संपत्ति परिवार माता पिता सब छोड़ दिए, फिर उसके संग्रह के लिए, उसके संवर्धन के लिए साधु बोलेगा तो उसका वह मूल गुण उसका छेद है। और कोई मुझे एक दो श्लोक गाथा नहीं, सैकड़ों हजार गाथा मेरी किताब में दिया। अभी भी अनेक गाथा सूत्र मुझे कंठस्थ नहीं, बाई हार्ट नहीं, बाई सोल है। इसलिए अभी जो आपकी जिज्ञासा अभी और पढ़ा रहा हूं, मूल ग्रंथों से पढ़ा रहा हूं, सुन लो। और ये सम्य दृष्टि को भी श्रद्धा में यही होनी चाहिए। भले आचरण में चारित्र मोहनी कारण नहीं हो पाता है, परंतु जैसे यहाँ के 500 गांव के लोग मैं माने शरीर, शरीर माने मैं, ये मानते थे, ये पक्का मिथ्या दृष्टि थी। परंतु अभी जब ज्ञान हुआ उन्हें, मैं माने आत्मा, अहम एक खलु शुद्ध, तो अभी भी भले संसार में है, अभी भी वही असीम असी कृषि वाणिज्य भोग उपभोग करते हैं, विवाह करते हैं, तथापि उतना पाप अभी नहीं लगता है। पहले ये शरीर को मैं मानने का अनंतानंद बंदी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व बंद कर देते, परंतु अभी ये भी गृहस्थ में है, तथापि वो पाप बंद नहीं होता है। इसी प्रकार साधु आहार ले सकता है, आहार के लिए आगमोक्त उपदेश कर सकते हैं, परंतु डिमांड से, आकांक्षा से स्वयं के लिए आहार तक नहीं बोल सकते हैं। भले भगवत आराधना में आया, जो समाधिस्थ मुनि है, उन्हीं के लिए कुछ साधु जा करके आहार ला करके देते हैं और आहार का उपदेश करते हैं। इसलिए जहां ऐसे वहां मोह अवश्य है, अवश्य है, भले तद्भव मोक्षगामी क्यों नहीं हो। जब तक ये मोह रहेगा तब तक मोक्ष नहीं है। इसलिए मोक्ष का अर्थ है मोह से क्षय। इसे 4 प्रकार मोक्ष होता, आपके लिए बता रहे लोग कई बार बताए। एक दर्शन मोक्ष, छाय के सम्य दृष्टि दर्शन मोक्ष वाला होता है। फिर मोह मोक्ष, कहा दर्शन मोक्ष के बाद 12वां गुणस्थान के अंतिम में मोहक्षय, मोहक्षय होने का वहां भाव मोक्ष होता है, और द्रव्य मोक्ष होता है 14वें गुणस्थान के अंतिम में। जब एक परमाणु बंधा हुआ है, भले पुण्य हो या तीर्थंकर प्रकृति, तो भी मोक्ष नहीं है। तो इसलिए बता रहे हैं मोहोदयात उदीर्ण मोहनीय कर्मोदयात उदय आगत तू पुनः मूर्छा ममत्व परिणाम। ये मूर्छा ममत्व परिणाम आदिनाथ भगवान असीम श्री कृषि वाणिज्य सेवा शिल्प का उपदेश कहाँ दिए? गृहस्थ अवस्था। इसलिए वो आप तो नहीं थे, वो सर्वज्ञ नहीं थे, वो भी उनको दोष लगा। सर्वज्ञ बनने के बाद बिना राग द्वेष दिव्य ध्वनि पुण्य कर्म के उदय से और भव्यों के पुण्य से दिव्य ध्वनि खिलती है। परंतु मोह से यदि तीर्थंकर ऐसे बोले ही नहीं सकते हैं। मान लो कि तीर्थंकर के बोलेंगे, जैसे भगवत आराधना में आया, एक मेरी किताब है निदान परम पाप, और अभी एक किताब है जो जिसके ऊपर मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूं, यहाँ ही है, अपरिग्रह परम धर्म और परिग्रह परम पाप। ये देखा। इसलिए आप पूछते ही कितना उत्तर दे रहा हूं।
मैं अभी 8, 10, 15 दिन तक उत्तर देने वाला हूँ। अभी ये प्रश्न करता आप हो गलत धर, आपको रहने जरूरी है। गुरुदेव आपका ज्ञान तो अनंत है। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर से भी पूछता है तो उनको हाँ वो उस उपदेश में अनिवार्य रूप में रहना पड़ता है। तो सुनो, और संदर्भ के अनुसार आपका प्रश्न और इसकी अनिवार्यता भी है। और सुनो, बाह्याभ्यंतर तू पुनः मूर्छा ममत्व परिणाम, जो ममत्व परिणाम है, अहंकार ममकार, वो अंतरंग परिग्रह, और वो अंतरंग परिग्रह सही बाह्य परिग्रह, बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रक्षण उपार्जन, देखा आई गया। बाह्य परिग्रह या अंतरंग परिग्रह जो आप बता रहे थे वही अभी मेरे बारे में आपने जो लिखा है, उसके बाद ही ये है, देखो यहाँ है, ये है, तो उसका भी उत्तर दे रहा हूं। बाह्य और अंतरंग परिग्रह, जितना भी बाह्य परिग्रह अंतरंग परिग्रह जो अभी 3 दिन तक बता, अभी आगे बताऊंगा। बाह्य अभ्यंतर परिग्रह रक्षण उपार्जन अधिक करणे व्यापार मनोबलाश्रित मूर्छा भन्नते तेन कारण ममत्वमेव परिग्रह। डायरेक्ट आपका उत्तर बगड़ा साहब, डायरेक्ट आपका उत्तर सुन लो। वो भी प्राचीन आगम से बोल रहा हूं, जनवाणी नहीं जिनवाणी से बोल रहा हूं। यही वेबिनार में सैकड़ों बार बोला हूं, मैं जो बोलता हूं भले आपके विरुद्ध में हो, समाज कानून राजनीति के विरुद्ध हो, विज्ञान के विरुद्ध में हो, कोई साधु आचार्य के विरुद्ध में हो, पर जिनवाणी के विरुद्ध में नहीं होना क्या चाहिए। बोलता हूँ आपको बोलना, कोई अभी तक नहीं बोल पाया। कोई जिनवाणी के विरुद्ध नहीं होना साधु चाहिए। आचार्य अभी तक नहीं बोल पाया। रोज मैं पूछ रहा हूँ। सुनो, जो आप बोले हैं यहाँ लिखा हुआ परिग्रह, अंतरंग परिग्रह हो या बाह्य परिग्रह, दोनों परिग्रह के लिए रक्षण, उसके संरक्षण के लिए भी, और उपार्जन इनकम के लिए जो आप बता रहे हो, क्या हुआ उपार्जन। ये सरकार का काम है, ये गृहस्थ का काम है, ये स्कूल कॉलेज सांसदों का काम है, ये न्यायालय का काम है, ये विश्वगुरु तीर्थंकर का काम नहीं है, और विश्व गुरु तीर्थंकर के अनुयायी आचार्यों का भी नहीं है, साधु संत का नहीं है। उपार्जन जो आप बता रहे, क्या हुआ उपार्जन, संरक्षण, देखो उपार्जन अधिक करने, बढ़ाना, संवर्धन। ये सब किसके लिए, जो सबको मालूम है, पेपर में आ रहा है, ये आपके दिशा बोध में आ रहा है, अन्य पेपर में आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, खादी के व्यापार के ब्रांड, जैसे विभिन्न प्रकार ब्रांड है, औषधि से लेकर के सब, ये परिग्रह जो त्यागी सावक का भी काम नहीं, गृहस्थ का भी नहीं है, क्षुल्लक का भी नहीं है, 10वां 11वां प्रतिमाधारी का भी नहीं है। आप पढ़ लो, अधिक करने, और देखो व्यापार। सामान्य लोग सोचते हैं केवल कृषि करना पाप है, या बुछड़ खाना, या शराब बेचना अभक्ष्य, परंतु व्यापार को और नौकरी को कोई पाप जानते भी नहीं, मानते भी नहीं।
परंतु ये भी सब पाप है, जहां आरंभ और जहां परिग्रह, जहां मूर्छा, सब पाप है। अधिक करने व्यापार, अधिक निकले व्यापार। वगैरह साहब, आप एकदम सही समय में आपने प्रश्न किया है, वही अभी विषय चल रहा है। अभी आज यही पढ़ाने वाला ही था। अभी 3 दिन से श्लोक ही प्रस्तावन रूप में बता रहा था। मनोभिलाषा, अभिलाषा, मन के अभिलाषा। यदि किसके अभिलाषा है गृहस्थ लेकर आचार्य तक कि इसके माध्यम से परिग्रह का उपार्जन हो, संवर्धन हो और व्यापार चले, ऐसी इच्छा, क्योंकि इच्छा निरोध तप, केवल भूख रहना, नंगा रहना, ये तप नहीं है। मैं वेबिनार में 1000 बार बोल दिया, कल परसों भी बोला हूं। सब नार के भूखे रहते हैं, नंगे रहते हैं। समस्त निगोदिया अनंत अनंत, निगोदिया से लेकर समस्त एक इंद्रिय जीव भी ऐसे रहते हैं। पशु पक्षी भी नंगे रहते हैं। अभी अभी कल परसों बोला हूं, आप प्रवचन सुन लेना। क्या वो अपरिग्रहधारी हो गए? नहीं। इसलिए मूर्छा, आसक्ति, उसके उपार्जन में, संरक्षण में, भले जो पुण्य करते हैं, जो आहार जाते हैं, जो सेवा करते हैं, वो तो स्वाभाविक रूप में लक्ष्मी बढ़ेगी, परंतु बढ़ने पर भी उसका अहंकार नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। कल भी बताया हूं, 1/4, 1/6, 1/10 दान में देना चाहिए। यदि स्वच्छता से दान दोगे, ये बोली लंदा फंदा चंदा चिट्ठा की कोई आवश्यकता नहीं। 1000 बार वेबिनार में बोला हूं। और यदि 1/4 से 1/10 से आप न्याय से उपार्जित धन दान में नहीं देते हो, आप निर्माल्य का भक्षण करते हो, और निर्माल्य भक्षण के महापाप के भागी हो। अब ये एक ग्रंथ में आगे भी आएगा, मैं बताऊंगा। इसलिए जो दान नहीं करता वो लोभी है, एक ग्रंथ में अभी आगे आएगा। परंतु अभी लोभ से ही बोली से लेकर जो आप पूछ रहे हो, ये सब लोभ तृष्णा से कर रही, आसक्ति से। इसलिए कोई माने या नहीं माने, मैं तो आगम में जो लिखा हुआ वो ही मानूंगा, वो ही लिखूंगा, वो ही बोलूंगा। आप जानते हो, पहले से भी वेबिनार में भी लाखों बार बोला हूं। अभी सुनो, डायरेक्ट आपका उत्तर मिल रहा है। ये जो यहां से प्रकाशित हुआ, उसमें ही ये संस्कृति का है, अन्यत्र संस्कृति का नहीं है। इसलिए ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय एक यहां से ही आपको लेना पड़ेगा। आप इसको उद्धृत करना आपके दिशाबोध पत्रिका में, ये श्लोक और टीका अभी आगे भी बताऊंगा। और नहीं तो यहां से कक्षा सब से, या मेरे कोई वैज्ञानिक प्रोफेसर से, या ब्रह्मचारी से मंगा लेना, या मधुकर से मंगा लेना, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आगे व्यापार करें, मनोभिलाषा, अभिलाषा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मूर्छा परिग्रह, इच्छा निरोध तप, जो इच्छा है, कामना है, लोभ है, तृष्णा है, परिग्रह है, उससे निवृत्त होना, उसको रोकना, ये तप है। केवल नंगा रहना तप नहीं है, केवल खाना नहीं खाना तप नहीं है। मैं कल परसों भी बताया हूं, एनाकोंडा से लेकर कई कीड़े, कई सर्प और पोलर बियर, कई कीट पतंग महीने से लेकर वर्ष नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत है, जो विदेशी वैज्ञानिक चलन में मैं पढ़ता हूं। इसलिए नंगा रहना केवल तप नहीं है,
परंतु ये अंतिम परिग्रह त्याग का संकेत है, चिन्ह है। मूलाचार में आया है, मूलाचार में पहले पहले आया उपवास करना भी तप नहीं है, नार के भी क्या खाते हैं, और विषय करे मांस भक्षी जितने प्राणी है वो रोज नहीं खाते, शाकाहारी ही रोज 12 घंटा से 18 घंटा खाते। कोई भी मांसाहारी लगभग रोज नहीं खाते, भले वो घड़ियाल तो 6-7 महीना में खाता है, भले शेर वो भी 2-3 दिन में खाता है, एनाकोंडा कई महीना में खाता है। केवल शाकाहारी गाय भैंस हरिण से लेकर के गैंडा हाथी रोज खाते हैं। तो जितने मांसाहारी वो रोज खाना नहीं खाते हैं, इसलिए वो उपवासी हो जाएंगे, तपस्वी हो जाएंगे। नारद के कपड़ा नहीं पहनते, क्या तपस्वी हो जाएंगे, अपरिग्रहधारी हो जाएंगे? नहीं। हाँ, कौन है, क्या बोला है? हाँ चलो, कुछ प्रश्न है तो बोलना। हाँ, बाह्य आभ्यंतर परिग्रह रक्षण उपादन अधिक करणे व्यापार मनोविलासा मूर्छा भण्यते तेन कारण ममत्वमेव परिग्रह। यदि ऐसे ममत्व है, वहां परिग्रह में कल भी बोला, अभी लगभग 2019 से अभी तक तो 500 गांव के कॉलोनी सागबाड़ा, ओबरी और चित्री और भिलुरा और पारवा, ये लोग को मुझे पंचकला में नहीं बुलाए, मैं लाखों बार धन्यवाद दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और मुझे इसके लायक नहीं माने, नालायक नहीं, नालायक माने एकदम सही। मैं इसे भीड़ परिग्रह लड़ाई झगड़ा के लायक नहीं हूँ, नालायक हूँ। इसलिए मुझे आप लोग को नालायक माने, एकदम सही माने, आशीर्वाद उसके लिए। और मुझे ये लायक माने, मुझे ये बोली भीड़ नहीं आता है, एकदम सही माने। दोनों दृष्टि आप लोग को सही माने। इसलिए आप लोग के यहाँ बार बार आकर के चातुर्मास करके आप लोग को आत्मा से परमात्मा बनाने का उपदेश मंत्र दे रहा हूं। आप लोग को यदि पंचकला ने बुलाते, एक तो मैं आता भी नहीं, आशीर्वाद कौन लेता था, आप ही जैसे देता, आता भी नहीं। और मैं, मेरी दृष्टि में तुम लोग गलत मानते कि मेरी वितरागता को आप नहीं जानते, इसलिए आप पंचकला विधान में नहीं बुलाए और बुला नहीं रहो। इसलिए मैं स्वयं को श्रेष्ठ मान रहा हूं और आप लोग को भी श्रेष्ठ मान रहा हूं। कम से कम आप लोग को लोभी बापड़ा होकर नहीं बुलाए, परंतु मेरे उससे भी लाभ हो। वस्तु तो आप लोभी बापड़े हो, लोभ के कारण नहीं बुलाए, परंतु जितना भी तीर्थंकर से सबको वैराग्य हुआ, ऐसे पाप पापियों से हुआ। आदिनाथ हो या नेमिनाथ, महात्मा बुद्ध हो कोई, तो आपकी ये पाप प्रवृत्ति, ये लोभ प्रवृत्ति से मुझे ज्यादा वैराग्य हुआ, तुम लोग कहीं 500 गांव के। इसलिए मैं अभी और तुम्हारी सफाई करने में लगा हुआ हूं कि तुम धर्म में भी लोग, धर्म में भी परिग्रही हो, तुम धर्म में भी मुनियों को मुनि बनाने वाले हो। इसलिए मैं एक तरह से दूर रह करके सुन रहा हूँ, वीडियो बंद कर, सुनना तो पड़ेगा ना। यदि मैं कीचड़ में पड़ जाता तुमको ऊपर उठा पाता, हमको गणधर बना दिया। तो आप लोग को पंचकला नहीं बुलाया, मैं कॉलोनी में लाखों बार बोल दिया, वेबिनार में 10-15 बार बोल दिया हूँ। आप लोग को भले पाप भाव में आपने नहीं बुलाया, परंतु मेरे लिए वरदान हो गया, जैसे नेमिनाथ भगवान के लिए हुआ, जैसे आदिनाथ भगवान के लिए हुआ।
देवों ने नीलांजना नृत्य करवाया किसके लिए? भले नीलांजना की मृत्यु हुई, भले पशुओं को बांधा गया मांस के लिए, परंतु उससे नेमिनाथ को वैराग्य हुआ। तुम लोग की ये लोभ प्रवृत्ति से, परिग्रह तृष्णा से मुझे और तुम्हारा ढोल का पोल ज्ञान हो गया। तुमको और कैसे तुम्हारी पिटाई करनी चाहिए मुझे और आप लोगों ने सूत्र दे दिया कि तुम केवल पढ़ाई में, व्यापार में, नौकरी में लोभी नहीं हो। तुम मेरे शिष्य, मेरे भक्त, मेरे पंथ के होकर भी तुम लोग को धन लोभी हो, परिग्रह लोभी हो। यदि तुम्हारे जाल में मैं फंस जाता, हाँ क्या बोला है, फंस जाता, क्या मैं आज ऐसे तुम लोग की धुलाई कर पाता? तुम लोग क्या मान पाते? आज पत्रिका से लेकर के मोबाइल में, देश विदेश में केवल जो पॉजिटिव है, तो मेरे पास वितरागता, निस्पृहता, इसकी प्रशंसा हो रही है। और अन्यत्र इसमें भी केवल अन्य संघ में ये जो आगम विरुद्ध धन के कारण, परिग्रह के कारण जो कुछ हो रहा है उसकी ही निंदा रही है। ये देखो यहाँ ही तो आप लोग को मुझे प्रायिक शिक्षा दे दी। प्रायिक तुम लोग को मेरे इस दृश्य गुरु हो। मैं तो सबको गुरु मानता हूं। तुम जितने यहां बैठे हो, जितने स्क्रीन पर बैठे हो, जो नहीं बैठे हो, 500 गांव के लोभी बाप रे शिष्य, लोभी गुरु लाल चला होए नरक में ठेलम ठेला, परंतु लोभी गुरु नहीं। मैं तो निर्लोभी गुरु, परंतु लोभी चला। तुम लोग को लोभी चले थे और मुझे भी फंसाना चाह रहे थे। यदि ऐसे होता, मुझे भी जो आत्म गौरव है, आज आके सुबह बालना यहाँ बैठा हुआ है 1.5-2 फीट दूर पर, और मासूम बोली, गुरुदेव आप जो बोलते इतना आत्मविश्वास, बोले कि नहीं, ये आत्मविश्वास से ही सब प्रभावित हो जाते हैं, सब डर जाते हैं, दोष को स्वीकार कर लेते। बोले आज सुबह खंडन नहीं कर पाते। यदि मैं दोषी होता, मैं आज 100 शेर नहीं 1000 शेर से भी ज्यादा दहाड़ पाता। दहाड़ के तुम्हारा पाप को उबार पाता नहीं। मामा जी तो कई बार बोले थे, कल भी पे बोला था, कोई गुरु ऐसा हमको अभी तक बोल नहीं पाना, बोल पाएंगे, क्योंकि उनमें भी कुछ ना कुछ कमी रहती है। यही मामा जी बोलेंगे। अभी शिपाल भी थोड़ा बहुत बोलने लगे, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत नहीं है। अभी वो ये भी अनुभव कर रहे हैं, यहाँ के लोग थोड़े थोड़ा अनुभव कर रहे हैं। तो सुनो, अभी जैसे बगड़ा जी बोले थे, सब पेपर में आ रहा है। अभी पर कल दीपिका भी जो सुनाई, यदि मैं ये करता, भले मैं मूछ में डालडा लगा कर मुंह से ऐसे मोड़ता, परंतु मन जाने पाप, मां जाने बाप, मेरे आत्मविश्वास से ऐसे नहीं होता। मैं ऐसे आप लोग को ललकार नहीं पाता, आप लोग को चुनौती नहीं दे पाता। यदि मैं अंदर या बाहर या कभी भी परिग्रह में लिप्त होता, चंदा चिठा करता, आडंबर करता, दिखावा करता, किसको ठगता, नहीं हो पाता। इसलिए अभी भी जो बगड़ा साहब के प्रश्न का उत्तर अभी कई दिन तक दूंगा, क्योंकि विषय यही चल रहा। और अभी यहां से क्रांति प्रारंभ हो गई। ये क्रांति को विश्व स्तर तक पहुंचाना है और पहुंच रही है। इसलिए सुनो बगड़ा जी,
इसके बाद आपको बोलना है, कमेंट्री करना है। प्रकट हो जाओ। डॉक्टर बगड़े साहब अभी पूरा कर रहा हूं। मूर्छा भन्नते तेन कान ममत्व परिग्रह। परिग्रह तो मूर्छा अनयो परस्पर संबंध। बगड़े साहब आपके लिए मैं अभी छोड़ रहा हूं। अभी जो आप सुने उसके अभी कमेंट्री करनी है, अभी करनी है और रोज करनी है। और मेरे एक शिष्य को मैं बोला हूं, महावीर जी कोटा वालों को, वो बैंक के में ऑफिसर थे, वो भी करने के लिए मैं बोला हूं। परंतु अभी आज आप प्रकट हो गए, अभी अभी मैं अभी छोड़ रहा हूं, अभी अभी आपको करना है और रोज आपको करना है। और जैसे महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि भी जब तक गणेधर नहीं थे नहीं की, इसी प्रकार अभी आपकी ये जिज्ञासा से जो भगवान की दिव्य ध्वनि और मुखर होकर खिलेगी। क्यों? आप इसके लिए प्रमाण हो, साक्षी हो। क्योंकि आज ही बोले थे, हम तो इतना देखे नहीं जाने नहीं। बगड़ा साहब देश विदेश में जाते हैं, सैकड़ों राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं, सब साधु के पास जाते हैं। दीपिका आदि आप लोग को बोले थे ना कि नहीं? इसलिए लास्ट वाक्य बोल करके आपको ये यहाँ के लोग को सब बोलते हैं, वैज्ञानिक प्रोफेसर गुरुदेव ये पंचम काल का समवसरण है, ये समवसरण का उत्तरदायित्व आपको दे रहा हूँ। सर्वज्ञ भगवान के बाद अरिहंत भाष्यर्थम गणधर ग्रंथियम सम्मम परमा में भक्त युक्त सुदनान मोहम्मद विश्रीसा। जो मैं अभी बोला सबके लिए पूछ रहा हूं, कोई आचार्य हो हमारे संघ के अन्य संघ के, मैं आगम विरुद्ध क्या बोला वो पहले बोलना, मैं जो आगम विरुद्ध बोला उसको पहले खंडन करना है, कोई भी हो। और लास्ट वाक्य परिग्रहात मूर्छा अनय परस्पर संबंध अस्ति। जहां बाह्य परिग्रह वहां अंतरंग परिग्रह अवश्य में हो। जहां अंतरंग परिग्रह भले वहां बाह्य परिग्रह हो या नहीं हो, जैसे नारद की निगोधी आदि। इसलिए यदि कोई प्रवचन सार में बहुत ज्यादा विस्तार से मैंने सैकड़ों साधु संत आचार्य को और वो वैज्ञानिक प्रोफेसर को कई बार पढ़ा दिया हूं प्रवचन सार में। तो जो आपकी जिज्ञासा लास्ट में है, परिग्रह तो मूर्छा अनयो, इसीलिए परस्पर संबंध अस्ति। इसलिए बाह्य परिग्रह के लिए नवकोटि से, मन से, वचन से, काय से, कृत कारित अनुमोदना से यदि कोई लिप्त है तो जानना चाहिए वो दोनों परिग्रह से युक्त है। इसलिए मैं संक्षिप्त में यहाँ समाप्त करता हूं। पहले बगड़ा जी बोलेंगे, उसके बाद महावीर जी बोलेंगे, और जो मैं रोज पूछ रहा हूं मैं आगम विरुद्ध क्या बोला है उसका खंडन करें। बगड़ा जी। हाँ बगड़ा जी, मोहन सोहन मेहता क्रांति जोधपुर राजस्थान वाले भी ऐसे ही कुछ लिखे हैं, कल दीपिका पढ़कर सुनाई थी और मेरे पास आ गया है। और आपका भी लेख, अभी अभी का लेख, ये लेख मेरी किताब में दे दिया हूं छुपी की। आपके नाम पर ही और आपके दिशा बोर्ड के नाम पर ही दे दिया हूं, पूरा टोटल, एक अक्षर भी नहीं कहता हूं। हाँ बोलो। गुरुदेव आपकी अनुकंपा है। मेरे पास दीपिका जी का भी फोन आया था कि गुरुदेव याद कर रहे हैं और आपके बारे में बोल रहे हैं, तो मैं तुरंत बाहर से अभी आया ही था और हाथों हाथ में जुड़ गया। आप मेरे को भी 35 साल से जानते हैं गुरुदेव। हाँ, मेरा एक ही सूत्र है कि कौन साधु, सब साधु हमारे लिए कुछ है, आदरणीय है और उनका अपनी जगह सम्मान है,
परंतु मैं किसी भी साधु को प्रमाण नहीं मानता। आगम जो है वही अपने आप में प्रमाण है। इसीलिए आपका 1000 बार बोल गया हूँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। हूँ। हाँ, आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे विरुद्ध में लोग बहुत होते हैं कि तुम बहुत कड़ा लिखते हो, साधु के विरुद्ध में लिख देते हो। मैंने कहा मैं साधु के विरुद्ध में नहीं हूं, मेरे पिताजी मुनि बने हैं, मैं साधु के विरुद्ध कैसे हो सकता हूं? मैं आगम जो है वही एकमात्र प्रमाण है, उसके अलावा व्यक्ति विशेष जो है वो हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता। इसलिए गुरुदेव आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं तो आप ही के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश कर रहा हूं। अभी बहुत छद्मस्त हूं। चारित्र मौनी कर्म का वो है कि मैं कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं, परंतु भाव शुद्धि, जो श्रद्धा हमारा गलत नहीं हो, यह हमेशा मेरी चेष्टा रहती है। क्योंकि सबसे प्रमुख चीज है सम्यक दर्शन। हमारा दर्शन गलत नहीं होना चाहिए। चारित्र धीरे धीरे होगा। हमारी शारीरिक स्थिति इस तरह नहीं है कि हम नहीं पढ़ पा रहे। आपका हमें सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे, आशीर्वाद मिलता रहे, इसी कामना के साथ में गुरुदेव सादर नमन, सादर नमन। सोहन मेहता को जो है वो खूब लिखता है और बहुत क्रांतिकारी विचारों का व्यक्ति है और बहुत स्पष्ट लिखता है। और भी इस बगड़े साहब आपके लिए, आपके हाँ। माध्यम से सबके लिए बोल रहा हूँ, जो भी आगमक अनेकांत की दृष्टि से, गुणग्राहिकता से, उदार भाव से जो भी सोचते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और मैं सत्यग्राही दृष्टिकोण से मैं समर्थन करता हूँ। नमस्ते। अच्छा, महावीर जी नहीं है तो दूसरे जो बोलना चाहेंगे वो बोल सकते हैं। और अभी जो बगड़ा बोले उसके बारे में आप बोलो। आप लोग तो जानते हो यहाँ 26 वर्ष होने जा रहा है मेवाड़ा बागड़े में। वो तो मुझे 35 वर्ष से जानते बगड़ा साहब, और वेबिनार में 30-40 45 वर्ष के भक्त शिष्य भी सब जोड़ रहे हैं, वो भी मेरे बारे में बता रहे हैं। यहाँ भी जो आप लोग को मुझे गलत मानते थे, मैं बोली नहीं करवाता हूँ, मैं भीड़ नहीं जोड़ता हूँ, मैं बाह्य आडंबर नहीं करता हूँ। आप लोग की गलत माने मैं कितना गलत था और आप लोग कितने सत्य थे और आगमुक्त थे, वो सब बोलेंगे, एक एक बोलेंगे, एक एक वाक्य बोलेंगे। बोलो। जय बोले आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। हाँ, सबसे पहले जो पहले से इस एरिया में पढ़ रही है, पहले नलिनी, विजय लक्ष्मी, दीपिका आदि बोले, एक एक दो वाक्य। फिर जिनको बोलना है सब बोलेंगे, क्योंकि तुम लोग को अभी इतने वर्ष से मेरी शिष्या हो। मैं पहले भी कोई धाने के लिए किसी प्रकार लंदा फंदल, जातना ठंडा चिट्ठा, लड़ाई झगड़ा आदि कुछ क्या एक भी उदाहरण दो। या मैं कोई पंथ मत को लेकर के लड़ाई झगड़ा, निंदा चुगली कोई किसी की मैंने की क्या, सब के लिए साधु तक, वो भी आप बोलता। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव मैं एक प्रकरण बताती हूँ 97 का। जब पीछे परिवर्तन हुआ था सागवाड़ा में, तो गुरुदेव आपने कहा कि बोली नहीं लगेगी, जो नियम लेगा सबसे अधिक उसी को ही मेरी पीछे प्रकरण मिलेगी। ये सबसे बड़ा गुरुदेव आपका है 97 से गुरुदेव, अभी की बात नहीं है गुरुदेव कि 27 साल हो गए गुरुदेव। ये सबसे मुझे खुशी हो, ये बात अभी सुनी मैंने तो और ज्यादा खुशी हो कि गुरुदेव अभी भी बोली चिट्ठा चंदा के तो है ही नहीं, पर 97 से गुरुदेव का नहीं था, जब से हम जुड़े तब से गुरुदेव। यही मेरे नमोस्तु गुरुदेव। बहुत अच्छा। हाँ, दूसरे भी बोलो। हाँ बगड़ा साहब, आप तो जानते हो, परंतु और कुछ एविडेंस दिला रहा हूँ। एविडेंस भले अभी देश विदेश के दिगंबर सत्तबर हिंदू मुसलमान वैज्ञानिकों प्रोफेसर उद्योगपति सब काम कर रहे हैं करोड़ों अरब रुपया का, परंतु एक पैसा में भी मैं लिप्त नहीं, ना चंदा चिट्ठा, ना वेबिनार के लिए, ना अभी जो विदेश में
विश्व धर्म सांस से लेकर के 5 महादेश में मेरे शिष्य जाते हैं, काम करते हैं, उसके लिए भी नहीं। उनको भी मैं प्रतिज्ञा दिलाता हूं, आप जहां भी जाओ 1 पैसा भी मांगना नहीं। यदि स्वच्छास देते हैं लाखों करोड़ भी लेना। अभी नंदन में श्रद्धा माता जी ने 3 चातुर्मास करा लिया। मैं उनको भी बोला, यहाँ शिपाल बैठे इनको भी बोला, हर जगह बोलता हूँ 1 पैसा भी नहीं मांगना। स्वच्छा से दान दे रहा है, ग्रहण करना मना नहीं करना, अंतराय कर्म बंद होगा। इसलिए दान भी खूब आ रहा है, देश विदेश से खूब आ रहा है। अभी दीपिका बताएगी, आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान, जो अभी पूरी पृथ्वी में जो काम चल रहा है, 5 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियां हो गई। अभी भी मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर विदेश में है, अभी भी वो भी 1 पैसा की चंदा चिट्ठा याचना कुछ भी नहीं, ना भारत में ना विदेश में, ना कोई पक्ष को लेकर के, कोई मत को लेकर के कुछ भी नहीं बोलना। अनेकांत दृष्टि में सत्य का ही प्रतिपादन करना। सब मैंने दिसंबर सितंबर वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर को यही मैं सिखाता हूँ, तो वो भी आप सुन लो, क्योंकि पहले तो बहुत आते थे, अभी कोरोना का ना कुछ समस्या कारण कम आ पा रहे हो। हाँ, पहले तो बहुत आते थे, बहुत दिन रुकते थे, अभी नहीं आ पा रहे। अभी आए तो थोड़े समय रुक के भाग गया। इसलिए आपको ये साक्षी दे रहे हैं, प्रमाण एविडेंस दे रहे हैं। हाँ बोलो, क्योंकि आपने लिखना बोला ना, जो प्रसिद्ध हो जाते हैं, प्रसिद्ध साधु संत वो भी ऐसे करते हैं। तो अभी तो मेरे शिष्य आप लोग को पूरी पृथ्वी में प्रसिद्ध कर लिए, जबकि मैं प्रसिद्ध एकदम नहीं चाहता प्रतिज्ञा पूर्वक, तो भी मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। दीपिका बोलेगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव बगड़ा साहब से भी मैं विशेष प्रभावित हूँ गुरुदेव, कि उन्होंने आपके बारे में जो लिखा है एकदम सत्य है। और पहले भी पत्रिका में उन्होंने आपके बारे में निष्क्रियता के बारे में, एकमात्र साधु कनक नंदी गुरुदेव ही एक ऐसे हैं जो निष्क्रिय साधु है। वो गुरुदेव हमने वागड़वासियों ने यहाँ आपके 30 माह के प्रवास में मैंने देख लिया गुरुदेव, पहले भी निष्क्रिय थे और विशेष रूप से अनुभव किया है गुरुदेव। आपकी निष्क्रियता 30 माह के प्रवास के बाद भी गुरुदेव जो बिना याचना चंदा चिट्ठा के जो दान दृष्टि है और लोगों ने स्वेच्छा से जो दान किया वो अनुकरणीय गुरुदेव, वो आपका ही प्रभाव है, बाकी ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला है। तो आपकी निष्क्रियता का ही कारण है। और जो अभी हर जगह देख रहे हैं, विराट भाई आडंबर देख रहे हैं, वो आपके पास बिल्कुल ही नहीं है। प्रायोगिक प्रत्यक्ष रूप में आपको देख रहे हैं कि निष्क्रियता आपकी, और विराट भाई आडंबर के जो चातुर्मास एक व्यक्ति करा रहा है वह भी प्रभावशाली है गुरुदेव। आप इस युग में जो भाई आडंबर से प्रभावित हो गए जितने लोग साधु आचार्य, इसमें आप एकमात्र ऐसे साधु हो कि जिसकी निष्प्रहता देखकर हम हमें अभिभूत हो गुरुदेव। और यह आपके निष्प्रहता एक निश्चित प्रभावशाली रहेगी गुरुदेव, और निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा। अभी विकृति है वो निश्चित रूप से दूर होगी गुरुदेव। और आप जो पुरुषार्थ अभी आपके दिव्य देशना से इसका प्रभाव सब पर विशेष रूप से पड़ रहा है गुरुदेव। और गुरुदेव 30 माह के प्रवास के बाद भी यहाँ पर इतनी आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ी है, जबकि हर जगह चातुर्मास होते हैं तो चातुर्मास में मीटिंग ही होती है और बाद में भी हिसाब किताब चलता ही रहता है समाज का, और एक दूसरे के विडंबना चल रहे थे और बुराइयां होती है। एक बार तो आपके प्रवास के बाद आपके प्रति और श्रद्धा बढ़ी है और लोगों में प्रेम, वात्सल्य, सौहार्द में भाव बढ़ा है और स्वैच्छिक दान के भाव भी बढ़े। अभी भी हमारे कॉलोनी में भी यही प्रभाव चल रहा है, बिना बोली के ही सभी कार्य हो रहे हैं। वो आपकी देन है, आपने जो हमें ज्ञान अर्जन दिया है, इसी के कारण अभी निरंतर इसी के अनुरूप ही अभी परिश्रम करो, इसी अनुरूप ही बना रहे हैं गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। फिर यहाँ बगड़ा साहब, यहाँ भी 1
परिवार चातुर्मास करवा रहा है, एक परिवार। अभी लगभग 450 चातुर्मास के निमंत्रण है। बगड़ा साहब, हाँ गुरुदेव। 450 चातुर्मास योगेंद्रगिरी में, आजीवन चातुर्मास जंगल में, पहाड़ में, शिवपुर में जंगल में, पहाड़ में आजीवन चातुर्मास के निमंत्रण, सागवाड़ा में दिगंबर, सितंबर, राजा, 2 राजा भी चाह रहे हैं चातुर्मास, ब्राह्मण भी, और देखो जीवन पाटीदार पगड़ी बांध के बैठे हैं, ये भी तो सुन लो। अभी सिपाही भी बताएंगे। हाँ, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, आप जिस प्रकार अपने भक्तों की जिज्ञासा के विषय में स्पष्टता पूर्वक गाथाओं को पढ़कर शास्त्रों के अनुसार स्पष्ट करते हैं और बताते हैं, ऐसा आपके जीवन में पूर्णतः गर्वित है गुरुदेव। यानी आपने उसका पहले पालन किया है, अपने जीवन में उतारा है, अपने आप में, अपने आचरण में पाला है उसको, उसके पश्चात आपने पढ़ाया और बताया है। इसीलिए आज ऐसी जिज्ञासा आपके सामने रखने की जो आपके भक्त हैं वो सामर्थ्य रखते हैं, क्योंकि उन्हें सटीक और सही उत्तर आप ही दे पाते हैं, और सटीक और सही उत्तर देना सटीक व्यक्ति के जीवन, जिसका व्यक्तित्व वही दे सकता है गुरुदेव। अन्य कोई इस ऐसे प्रश्नों का उत्तर देना संभव नहीं है, और ऐसा प्रश्न करना भी संभव नहीं है गुरुदेव। और आज गुरुदेव आपने मुझे प्रतिज्ञा दिलवाई भी सही, और मुझे प्रतिज्ञा के पूर्व भी यह समाचार दे दिया था कि इस चातुर्मास के अंतर्गत ना किसी प्रकार का दिखावा, ना किसी प्रकार के टेंट बैंड, घोड़े बाजे, मंच, पांडाल, माइक, अन्य प्रकार के दिखावी बाह्य आडंबरों के किसी भी प्रकार के दिखावों का आप प्रयोग ना करेंगे, यह प्रतिज्ञा पूर्वक संकल्प करें। और न हमने इसका पालन करने का आपने आदेश दिया, और हमने प्रतिज्ञा की गुरुदेव, और आपने जितना भी हम सबने त्याग कर दिया गुरुदेव। आज तक हमने कभी इनको प्रदर्शन में नहीं लिया है गुरुदेव के। इस चातुर्मास के अंतर्गत हमारे चाहे यहाँ जो चातुर्मास हुआ, अभी तक एक बोली ने गुरुदेव का तो त्याग है ही है, पर हमारी इच्छा थी या नहीं थी, पर यहाँ भी एक भी बोली का अभी तक हुआ नहीं है और ना हो रहा है। पर भक्तों के द्वारा जितना स्व इच्छा से, स्व प्रेरणा से त्याग किया जा रहा है गुरुदेव की आहार, वैयावृत्ति, निवृत्ति और स्वाध्याय और जिनवाणी के लिए, वह सभी स्व प्रेरणा से आ रहा है। रोज प्रतिदिन भक्तों के द्वारा, यहाँ के भक्त और बाहर के, विदेश के, अन्य जगहों के सभी भक्तों द्वारा निरंतर दान राशि भेजी जा रही है गुरुदेव के लिए। नमस्ते गुरुदेव। और कोई मामा जी बोलना चाहे, मामा जी बोल सकते हैं। कनकनंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु, संघ के चरणों में नमोस्तु, वेबिनार में उपस्थित साधुओं को नमोस्तु, नमोस्तु। जी के में 97 से ही जुड़ी। आवाज क्लियर नहीं आ रही है, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करो। किसी दूसरी डिवाइस से जुड़ जाओ, इतने में मामा जी को आमंत्रित करते हैं। दूसरी डिवाइस और डिवाइस से जुड़ जाओ किसी और। हाँ मामा जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। आ रही है? हाँ। आचार्य भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि बार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। गुरुदेव का जो स्वयं का जो विचार है और स्वयं का जो आचरण है वो सर्वोपरि है, मतलब आगम के अनुसार है। उन्होंने अभी तक हमने जो अनुभव किया है चातुर्मास, उनका अपना
सीपुर में भी चातुर्मास हुआ था, उस समय भी वहां पर भी किसी भी प्रकार की बोली चट्टान शिक्षा नहीं हुआ था। और उसके बाद में भी वहां पर भी गुरुदेव का चातुर्मास हुआ, जहाँ वहां पर एक भी मकान जैनियों का नहीं है। और गुरुदेव ने वहां लंबा समय तक प्रवास भी किया है, एक बार नहीं 2 बार किया है। और वहां पर इतना तरह सा हुआ, तब वहां पर भी किसी भी प्रकार की बोली चंदा चिट्ठा नहीं हुआ। और हमारे गलियाकोट पुनर्वास कॉलोनी में 32 महीने और उसके पहले भी कई बार चातुर्मास गुरुदेव का रहा, प्रवास भी रहा, लेकिन कभी भी किसी भी प्रकार का बोली चंदा चिट्ठा नहीं हुआ है। और गुरुदेव का ये अतिशय है, इतना पुण्य है उनका गुरुदेव का, कि हमको इतने 32 माह में गुरुदेव का जो यहाँ प्रवास रहा, तो हमको किसी के भी घर जा करके चोखा लगाने के लिए नहीं कहना पड़ा, और स्वतः ही सारे चोखे लगे और सारी व्यवस्था हुई है। ये गुरुदेव का अतिशय है। और वो इसलिए अतिशय है कि गुरुदेव इतना सत्य है, गुरुदेव इतने सत्य हैं, इतने निष्प्रिय हैं, कि वो अपने भावों से, विचारों से, उनके आचरण से, उनके स्वयं में इतना अपने आप में आदर्श है कि वो स्वयं भी एक जिनवाणी माँ है। उनको स्वयं पढ़ने से लगता है, उनके स्वयं को देखने से ऐसा अनुभव होता है कि गुरुदेव महान संत है, और उनमें इतना ज्ञान भी है, और इतना आगम के अनुसार चलने वाले हैं, आगम के ऊपर विचरण करने वाले हैं। इसलिए उन सब लोगों का इसका प्रभाव पड़ता है, उसका विश्वास बनता है, आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं गुरुदेव, और जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं, आगम के अनुसार बोलते हैं। और निष्प्रता तो इतनी है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई लोभ, लालच, ख्याति, पूजा, आडंबर, दिखावा नहीं है। इसलिए लोग उनसे प्रति ज्यादा विश्वास करते हैं, ज्यादा आत्मविश्वास के साथ उनके साथ जुड़ते हैं, और उनकी बात समझते हैं, सुनते हैं। और आज इतने लंबे समय के बाद में भी 2-2 घंटा तक गुरुदेव के साथ में बैठ करके वेबिनार में गुरुदेव का प्रवचन सुनते हैं, वेबिनार के माध्यम से स्वाध्याय करते हैं और अपने आचरण में लाते हैं। और हमेशा इतने श्रावक लोग 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जा करके भी आहार देने जाते हैं, वो उनका एक सबसे बड़ा विश्वास है। उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनके प्रति जो सत्यता है, वो गुरुदेव के साथ में है, जुड़ी हुई है। इसलिए गुरुदेव इतने महान संत है, विश्व के महान संत है, कि ऐसी निष्ठता विश्व में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। इतनी सादगी, मतलब इतना ज्ञान, विज्ञान का ज्ञान होते हुए भी, इतना महान आगम का ज्ञान होते हुए, और स्वयं में इतनी निष्ठता है, और स्वयं इतने सादगी है, उसके बाद में भी उनमें किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं है, दिखावा नहीं है, आडंबर नहीं है, किसी भी प्रकार का मान सम्मान का वो भाव के पुगे नहीं है, किसी भी प्रकार का बोर्डिंग होर्डिंग का विश्वास नहीं रखते हैं। वो हमेशा दूर रहते हैं, बोली वगैरह से भी बहुत दूर रहते हैं, मान सम्मान से बहुत दूर रहते हैं। ये सबसे बड़ी महान निष्ठता है गुरुदेव की। और यही एक ऐसा कारण है कि जो सच्चे आगम है, सत्य आगम के अनुसार जो बोल रहे हैं गुरुदेव, और सत्य आगम को जान करके अपने आचरण में उतार करके वो विश्व को बता रहे हैं, इसलिए उनका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। क्योंकि मोक्ष मार्ग जाने के लिए यही एक मार्ग है, सत्य मार्ग है, ये गुरुदेव ने हमको बताया है, और हम भी इसी पर विश्वास करके गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोधि समाधि परिणाम सिद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करी सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दाहदा पच पचम छाम छेम छुम छुम छाह क्षीर पर धबले अमृत पलवे अमृत साव साव बम मुहुम फट स्वाहा। ओम अमु सैपत्तानम ओ नमो खलो सैपत्तानम ओ नमो जलो सैपत्तानम ओ नमो सब्बो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। जयकारा गुरुदेव का, जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। रुद्रम स्वामी प्रणमामि नित्यं सुखं समाधि सुकृति मंत्र संपत्ति की प्राप्ति।